जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में चित्तौड़गढ़ ज़िले को अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ ज़िले को पहले चित्रकूट कहा जाता था और बाद में चित्रकूट से ही चित्तौड़ नाम पड़ा है। चित्तौड़गढ़ ज़िले को चित्रकूट कहते थे पहले और बाद में चित्तौड़ नाम पड़ा इसका। ये खंडित ज़िला है। अपन जब राजस्थान का मैप देखते हैं तो अपन को चित्तौड़गढ़ दो भागों में दिखाई देता है। एक तो चित्तौड़गढ़ और एक जो है अलग से दिखाई देता है वो है रावतबाटा। चित्तौड़गढ़ ज़िले की आकृति घोड़े के नाल के समान है। चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसकी आकृति वहल मछली के समान है और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। मेसा के पठार पर स्थित है, यानी कि गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है और मेसा के पठार पर स्थित है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग है और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को 21 जून 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया और आपको ये कमेंट करके बताना है कि 21 जून 2013 को और किन दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और कौन कौन से हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा वह आप लिख करके कमेंट करना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 साके हुए थे। पहला 1303 के अंदर हुआ था, दूसरा 1534-35 के अंदर हुआ था और तीसरा साका हुआ था 1567-68 के अंदर। पहला साका राणा रतन सिंह के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और जौहर किसने किया था तो पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर किया था 1600 रानियों के साथ। और दूसरा जो साका हुआ था विक्रमादित्य के समय हुआ था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था यहाँ पर और जौहर कर्मावती ने किया था। और तीसरा जो साका था वो उदय सिंह के समय हुआ था और उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। अकबर का आक्रमण हुआ था और गुलाब कंवर और फूल कंवर के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ था और ये तीनों साके अपन को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर याद रखने हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जौहर मेला भरता है, यानी कि जौहर मेला कहाँ पर भरता है तो अपन कहेंगे जौहर मेला जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भरता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और क्या कहा जाता है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। और जयमल की छतरी यहाँ पर है, फत्ता की छतरी है, रेदास की छतरी है और कल्ला राठौड़ की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही श्रृंगार चंवरी मंदिर है। राणा कुंभा की पुत्री थी रमा देवी, उनके विवाह की चवरी यहाँ पर है। राणा कुंभा की पुत्री रमा देवी की चवरी यहाँ पर बनी हुई है। 720 देवरी मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है 720, नाम से याद हो जाएगा अपन को। 7 + 20 छोटी छोटी देवरियाँ हैं, यानी कि 7 + 20 27 छोटी छोटी देवरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंची इमारत है ये। कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया। विजय स्तंभ के जो शिल्पी है वो जेता, नाप्पा और पूंजा हैं। नगरी सभ्यता ये भी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। इसका उत्खनन 1904 के अंदर D.R. भंडारकर ने किया था और नगरी का प्राचीन नाम जो था वो मध्यमिका। और साक्ष्य यहाँ पर कौन से मिले हैं, यानी कि यह नगरी सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। एक तो गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं और चक्राकार कुएं मिले हैं। चक्राकार कुएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता से मिले हैं तो अपन को बताना है नगरी सभ्यता से चक्राकार कुएं मिले हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है तो बारडोली के अंदर अपन को याद रखना है कि बारडोली के अंदर महाराणा प्रताप की छतरी है जो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और चेतक की छतरी कहाँ पर है तो बलीचा के अंदर है। चेतक कौन था, महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसकी छतरी कहाँ पर है, बलीचा के अंदर है। बलीचा कहाँ पर है, राजसमंद जिले के अंदर है। और इन दोनों में अपन को कन्फ्यूज़न होता है। जब प्रताप की छतरी पूछी जाती है तो ऑप्शन के अंदर बलीचा पहले दिया जाता है फिर बारडोली दिया जाता है। प्रताप की छतरी जब पूछी जाती है एग्जाम के अंदर तो अपन को ये दोनों ऑप्शन जब मिलेंगे तो अपन कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि भाई एक साथ पढ़ा है तो दोनों में कन्फ्यूजन होगा।
तो ऐसे याद रखना है कि जो प्रताप है ना उसको डोली में बिठाना है। चेतक जो है वो स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है कि वो अपने चेतक जो है वो प्रताप के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करने वाला घोड़ा था, और चेतक जो है उसकी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे याद रखना है कि चेतक जो है अपने स्वामी अर्थात प्रताप के लिए वो अपनी बलि देने के लिए भी तैयार था। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 84गढ़ से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है, क्योंकि अपन को पता है कि जो चंबल नदी है वो एमपी से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी से। तो अपन को ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन कि चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से हुआ है। तो चंबल शब्द के अंदर बल आ रहा है और जानापाव में आ रहा है पाँव। तो अपन जब खड़े होते हैं तो अपना सारा बल कहाँ पर गिरता है, पाँव पर गिरता है। तो चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है, यानी मध्य प्रदेश से होता है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है रावतभाटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। चूलिया जलप्रपात रावतभाटा के अंदर है, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यानी रावतभाटा जो भाग है वो किसका है, चित्तौड़गढ़ जिले का है। तो चूलिया जलप्रपात रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, चंबल नदी पर है और 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है ये। भैंसरोडगढ़ किला चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, चंबल नदी व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और गंभीरी परियोजना भी चित्तौड़गढ़ जिले में। ओराई सिंचाई जो परियोजना है वो ओराई नदी पर है और गंभीरी परियोजना जो है गंभीरी नदी पर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कीर्ति स्तंभ जो है उसका निर्माण जैन व्यापारी जीजस शाह ने करवाया था, और ये कीर्ति स्तंभ है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजस शाह ने करवाया था और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव को ये समर्पित है। मातृकुंडिया ये भी रश्मि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ये पवित्र धार्मिक स्थल है, चंद्रभागा नदी के किनारे है मातृकुंडिया। राजस्थान का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं और यह मातृकुंडिया के अंदर ही वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड ये भोपाल सागर के अंदर है और भोपाल सागर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। द मेवाड़ शुगर मिल्स जो है ये चीनी मिल है, ठीक है, शुगर बनाने की है यानी चीनी बनाने की मिल है, और ये कहाँ पर है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और राजस्थान की ये पहली मिल है। जाजम प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अंदर लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, लाल व हरे रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। और जहाँ से अपन को कपड़े को नहीं रंगना होता है ना, उसको किसी न किसी वस्तु से या किसी चीज़ से अपन दबा देते हैं ताकि वहाँ पर प्रिंट ना हो, यानी कि वहाँ पर रंग नहीं लगे, ठीक है। लाल और हरे रंग का प्रयोग दाबू प्रिंट में किया जाता है और मिट्टी व गोंद का दाबू प्रसिद्ध है यहाँ का अकोला चित्तौड़गढ़ का। जेके वाइट सीमेंट निम्बाहाड़ा चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। इसकी काष्ठ कला यानी काष्ठ क्या होती है, लकड़ी होती है, ठीक है। काष्ठ कला के जन्मदाता जो है प्रभात जी सुधार हैं। बेवाण जो है ये भी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बेवाण लकड़ी का मंदिर नुमा आकृति होती है, जैसे अपन मेले वगैरह में देखते हैं कि जो लकड़ी का बना हुआ मंदिर लेकर के वो चलते हैं, उसके नीचे से व्यक्ति जो हैं निकलते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। इस तरह की जो कावड़ प्रचलित है। कावड़ ये श्रावण महीने के अंदर अपन देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कावड़ चढ़ाने के लिए शिव जी के पास में जाते हैं, है ना। वो दोनों तरफ लटकाई हुई रहती है, कंधे पर रख कर के लेकर जाते रहते हैं ना। प्रमुख मिस्त्री है मांगी लाल, द्वारका प्रसाद जांगीड़। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।